गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईवीएस का इम्पॉर्टेंट फॉर मिड टर्म 2023 के अकॉर्डिंग जो भी इम्पॉर्टेंट है वो यूनिट 1 और यूनिट 2 के कुछ पॉइंट्स मैं बता दे रही हूँ। वैसे तो पूरा सिलेबस ही इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो ईवीएस का नेचर क्या है, मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, रोल, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऑफ ईवीएस के बारे में लिखने को। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ ईवीएस ये भी आता है, भाई वी नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस ऑफ ईवीएस। इस तरह करके एक फर्स्ट क्वेश्चन में तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा ईवीएस के बारे में पढ़ना है। सेकंड टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास 6 रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, सॉइल रिसोर्स, वाटर रिसोर्स एंड फूड। इसमें एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है और वाटर रिसोर्सेज भी। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ढंग से क्वेश्चंस पढ़ लेना। रिसोर्सेज में रिसोर्स क्या होते हैं, उनके सोर्सेज क्या क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, सब चीज़ें ढंग से पढ़नी है। नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है यूनिट 1 का इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। ठीक है, फंक्शन में एनर्जी लेवल डायग्राम वाला। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में 2 टाइप का होता है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, मैराइन इकोसिस्टम आ जाएगा। इकोलॉजिकल प्राइमेट्स आ जाएंगे। इकोलॉजिकल प्राइमेट्स के बाद आएगा नेक्स्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन फूड चेन, फूड वेब, फूड वेब, और फिर आएगा एनर्जी लेवल डायग्राम 10% वाले लॉ का, और उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाएगा बायोकेमिकल साइकिल्स। ठीक है, इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस की साइकिल आएगी। ये हमारे इकोसिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है। तो यूनिट 1 में 4 चीज़ें पढ़नी है, ईवीएस, नेचुरल रिसोर्सेज, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में उसके लेवल्स 3 टाइप के लेवल है, 3 टाइप का होता है, स्पीसीज, इकोसिस्टम एंड जेनेटिक। उसके बाद थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी इसी में आ जाएगा। एंड हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंडिया इज ए मेगा डाइवर्सिटी नेशन करके आता है। RET, रेयर, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीसीज भी क्वेश्चन आ सकता है। बायोपायरेसी एंड बायोप्रॉस्पेरिटी, इस पर लास्ट 2 ईयर्स इस पर क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि न्यू एड ऑन हुआ है। ठीक है, इसको ढंग से देखना है। तो हमें यूनिट 1 में 4 टॉपिक तैयार करना है, रिसोर्सेज, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। यूनिट 2 में 3 टॉपिक है। ठीक है, यूनिट 2 में कितने टॉपिक है बच्चों, 3 टॉपिक है। एक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, सेकंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, थर्ड डिसास्टर मैनेजमेंट। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में हमारे पास 6 पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, रेडिएशन पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है और इन 4 की मैं कल अपलोड कर दूँगी। ठीक है, इसमें सोर्सेज पढ़ना, इफेक्ट्स पढ़ना एंड कंट्रोल मेजर्स पढ़ना है इसके। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बाद सेकेंड टॉपिक है यूनिट 2 का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। उसके सॉलिड वेस्ट कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, गार्बेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, इस तरह। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट को किसके तरह करते हैं, डंपिंग, इंसिनरेशन, सैनिटरी लैंडफिल, वो सब का लिखना है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, उसके बारे में देना है। तो सॉलिड वेस्ट छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में अच्छे से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है डिसास्टर मैनेजमेंट। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसमें अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक के क्या इफेक्ट्स है, मिटिगेशन प्रोसेस, फ्लड्स, ड्रॉट, सुनामी इसमें आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स में फोटोकेमिकल स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड सेक्वेस्ट्रेशन, वाटर लॉगिंग, सैनिटरी लैंडफिल, मालन्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन एंड रेयर, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीसीज। ठीक है, तो इस तरह ही हमें केवल टोटल हमारे पास 7 टॉपिक हैं, 4 यूनिट 1 के और 3 यूनिट 2 के। ठीक है, तो 7 टॉपिक को तैयार कर लो बच्चों, अच्छे से हो जाएगा। गुड लक, टेक केयर, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।